तो दोस्तों आज बात करूंगा, मार्केट में मुझे 3 स्टॉक 1 रुपए के शेयर मिल गए और इन तीनों स्टॉक में ऑलरेडी मैंने बाइंग कर रखी है, तो मैं यहाँ पर एवरेजिंग का सहारा ले रहा हूँ। अब ध्यान से सुनना, मैं आपको स्टॉक के नाम बतलाऊंगा, कितनी क्वांटिटी मैंने बाय करी ये रिवील नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि किसी के लिए वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होगी, किसी के लिए बहुत कम होगी। तो इससे बढ़िया है कि मैं आपको तरीका बताता हूँ कि मैंने कैसे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। नंबर वन, मैं जो भी पेनी स्टॉक बाय करता हूँ, देखो 2 तरीके होते हैं, राइट। 2 तरीके क्या होते हैं, कभी कभार जिस स्टॉक में बाय करता हूँ, मैंने अगर 2% ऑफ माई मंथली इनकम या मैं ट्रेडिंग में जो लॉस लेता हूँ 1000 रुपये या 2000 रुपये का, उतना रुपये इसमें डाल देता हूँ। कभी कभार वो स्टॉक 1 महीने 2 महीने में भाग जाता है और कभी कभार वो स्टॉक नीचे की तरफ गिरने लग जाता है। तो मुझे पता है कि मेरा मंथली इनकम का जो बजट है हर महीने जाना है, ठीक है। हर महीने मुझे पेनी स्टॉक पर कुछ ना कुछ डालना है, ऐसी जैसे हम म्यूचुअल फंड में डालते हैं, ठीक है। तो मैं उसी बजट को यूज करता हूँ इन तीनों पेनी स्टॉक को एवरेज करने के लिए, जो पेनी स्टॉक नीचे गिर जाते हैं। और ध्यान सुनना, मैं आपको हमेशा जो पेनी स्टॉक बताता हूँ तो आपको एक तरीका बताता हूँ कि मान के चलो अगर स्टॉक 3 रुपये में चल रहा है, तो अगर ये आपको 2 रुपये मिलता है तो पक्का बाय करना। मैं आपको बोलता हूँ ना, तो वही कॉन्सेप्ट मैं पेनी स्टॉक में अप्लाई करता हूँ। मुझे पता है पर्सनली कि अगर मैं इसको डेट में बाय कर रहा हूँ, हो सकता है ये प्राइस 70-80 पैसे आ जाए। तो मैं अपने दिमाग में पहले से सोच लेता हूँ और उसी हिसाब से मैं मनी मैनेजमेंट करता हूँ कि अगर 80 पैसे आएगा तो मेरे पास पैसा होना चाहिए एवरेजिंग करने के लिए। मैं अगर 10 क्वांटिटी खरीदूँ उसकी, लेकिन मैं बाय करूंगा 70-80 पैसे में, क्योंकि वो 70-80 पैसे जब आता है उसके बाद वो 1.5 रुपये क्या 3 रुपये भी चले जाता है। तो मेरी यहाँ पर आप बोल सकते हो जो रिटर्न है ना वो बढ़ जाती है, ठीक है। अभी ये सब तरीके भी आप फॉलो कर सकते हो। आप चाहो तो इनको बड़े स्टॉक्स में अप्लाई कर सकते हो, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में, और आप देखोगे आपको बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा, ठीक है। आप चाहो तो उसको इन्वेस्टमेंट में अप्लाई कर सकते हो। मैं पर्सनली करता हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली सपोर्ट रजिस्ट्रेशन जो आप लोग बोलते हो, ठीक है, तो मैं पैटर्न फॉलो करता हूँ। तो मुझे पता है अगर मेरा पैटर्न ब्रेकआउट होता है तो उस वक्त हमेशा 50% और सस्ते में मिलता है। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? कहने का मतलब कि मान के चलो कोई पैटर्न है, अगर उसने ब्रेकआउट कर दिया 2 रुपये के ऊपर, तो मुझे पता है वो ब्रेकआउट होने के बाद 3 रुपये चले जाएगा, लेकिन उसके बाद दोबारा से वो 1.5 रुपये आएगा। तो मैं 1.5 रुपये में बिट प्लेस करके रखता हूँ, उसको बाय कर लेता हूँ, या फिर लाइव मार्केट में कभी कभार मैं बाय कर लेता हूँ अगर कैश पड़ा है मेरे अकाउंट में, ठीक है। तो ये तरीके फॉर्मूला आप भी यूज कर सकते हो, राइट। लेकिन ध्यान सुनना, पेनी स्टॉक में उतना ही लगाना जितना आपको मैंने बताया है, जो रूल्स मैंने बताया आपको, ठीक है। क्योंकि अगर ज्यादा लगाओगे तो फिर कभी कभार पेनी स्टॉक गड्ढे में घुस जाता है। अगर ज्यादा लगा रहे हो तो हर पेनी स्टॉक पे बराबर अमाउंट लगाओ, ठीक है। फिक्स कर दो अपना कि एक कैप लगा दो कि मैं हर पेनी स्टॉक में 2000 रुपये लगाऊंगा, 1000 लगाऊंगा, 5000 रुपये लगाऊंगा या 10,000 रुपये लगाऊंगा, ठीक है। और ये भी ध्यान से सुनना, क्यों कितने रुपए का शेयर है ये भी आप उसके हिसाब से भी आप अपना डिसीजन मेक करना। अगर 2 रुपए का शेयर है या उसमें कोई अच्छी चीजें हैं, ठीक है, तो आप फिर अपना अमाउंट बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान रखना होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर से ये नहीं बोल रहा कि मैंने बाय किया तो आप बाय करो, आपको चीजें समझा रहा हूँ कि मैंने क्यों स्टॉक को बाय किया, किस प्रोसेस से बाय किया और किस माइंडसेट से बाय किया है, ठीक है। जो बहुत जरूरी है स्टॉक मार्केट में समझना, अगर आप खुद के स्टॉक सेलेक्ट करना चाहते हो। अगर नहीं करना चाहते तो कॉपी कर लो इन्हीं को, मेरे स्टॉक को कॉपी मत करो, मेरे जो मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट का तरीका है ना उसको कॉपी कर लो बस, ठीक है। उसको कॉपी करना सीख लो, बाकी तो भैया बहुत अच्छा रिटर्न आपको दिखेगा पेनी स्टॉक में। बिलीव मी, मुझे बिलीव नहीं कर सकते तो कुछ महीनों तक स्टॉक को ऑब्जर्वेशन में रखना, 1 साल तक रखना बेशक, ठीक है। लेकिन देखना जो जो स्टॉक बताया था वो प्राइस कहाँ ट्रेड कर रहे हैं, क्या हमारे स्टॉप लॉस हुए, क्या हमारे टारगेट आए, देखना एक बार होमवर्क करके देखना। मैंने तो होमवर्क कर लिया, आप एक बार करके देखना, मजा आएगा आपको, अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। स्टॉक आपका अपर सर्किट पे नहीं है। देखो पहला स्टॉक है बीकेएम इंडस्ट्री। अब मैं यहाँ पर कंपनी के बारे में कंप्लीट एनालिसिस नहीं शेयर करूंगा, क्योंकि इन सभी के सेपरेट वीडियो आपको मेरे चैनल में मिल जाएंगे। नंबर 1 है बीकेएम इंडस्ट्री। ये पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा है स्टॉक, ठीक है, और अच्छा लगता है, ठीक है। इसका रीजन अगर आपको जाना तो मेरे चैनल में वीडियोस पड़े, आप देख लेना, ठीक है। इसको आप ऑब्जर्वेशन में रख सकते हो, 1.25 1.10 मिले वहां स्टॉक को बाय करो। अगला जो स्टॉक है जेमस्टोन इन्वेस्टमेंट, ये स्टॉक आपको हमने 1 रुपये 20 पैसे सजेस्ट किया था, ठीक है। मेरी खुद की बाइंग 1 रुपये 21 पैसे थी इसमें। अब स्टॉक 1 रुपये में आ गया तो मैंने यहाँ पर एवरेज करना ठीक समझा, क्योंकि 1 रुपये का जो नंबर आप सभी को पता है यहाँ पर बायर्स डेफिनेटली अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए 1 रुपये का प्राइस सबसे अच्छा प्राइस है स्टॉक को किसी पेनी स्टॉक को बाय करने का। मतलब वो 2 रुपये से करके अगर 1 रुपया है तो सबसे बेस्ट प्राइस है। यहाँ से आराम से 1.5 रुपये और 1 रुपये 70 पैसे चले जाता है, ठीक है। मतलब 70 to 80% का रिटर्न तो हंस के देके चले जाता है। लेकिन इसके स्टॉक के मेरे टारगेट बहुत बड़े हैं, अगर आप स्टॉक को कैरी करते हो, होल्ड करते हो, तो 5 से 7 रुपये तक के भी टारगेट ये स्टॉक आपको दिखा सकता है, जेम स्टॉक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। अगला जो स्टॉक है
वो आप पढ़ सकते हो। आई थिंक एक दो दिन पहले ही मैंने इसका वीडियो बनाया था। मैंने साफ बोला था कि स्टॉक अच्छा लगता है, मैंने इसलिए स्टॉक को आज बाय किया 1 रुपये आई थिंक 31 पैसे 30 पैसे के आसपास बाय किया। मैंने एनएससी में बाय नहीं किया, मैंने बीएससी में बाय किया। मैंने आपको लॉजिक लॉजिक बता रखा है ना पेनी स्टॉक का। एनएससी में डिफरेंस होता है 5 पैसे का, बीएससी में डिफरेंस होता है 1 पैसे का। तो भाई 4 पैसे का क्यों डिफरेंस ले रहे हो, सस्ते में बाय कर लो ना। मतलब अगर आप बाय करोगे एनएससी में तो आपको 1 रुपये 30 पैसे 1 रुपये 35 पैसे मिलेगा, लेकिन अगर आप बीएससी में बाय करोगे तो 1 26 में आपको मिल जाएगा। अब 4 पैसे का डिफरेंस समझ रहे हो, यहाँ पर मोटा मोटी 3 से 4% होता है। तो 4% क्यों छोड़ रहे हो, समझ पा रहे हो? 4% क्यों छोड़ रहे हो, दिमाग लगाओ थोड़ा। यहाँ पर बाय कर लो बीएससी में और उसको एनएससी में सेल कर दो। अब यहाँ ही आपको ऑलमोस्ट देखो कितना परसेंट आ गया, 8 9% आ गया। समझ गए क्या समझाना चाहता हूँ? बीएससी एनएससी का जो गैप होता है कैसे उसमें ट्रेड करते हैं। ठीक है, यहाँ बाय करो 26 में और बीएससी में और एनएससी में बेच दो, कल सुबह खुलते ही आपको आराम से 10% मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये भी एक तरीका होता है। ठीक है, तो इसको जिसको मैं फॉलो करता हूँ, राइट। तो ये 3 स्टॉक है, डेफिनेटली आपको ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए। तीनों स्टॉक आपको डेफिनेटली यहाँ से अच्छा रिटर्न देखे जा सकते हैं। इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, बाकी कुछ क्वेश्चन सुझाव आप नीचे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली क्लास।